हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर एंड फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। उसी सीरीज में आज के हमारे वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन के तरीके या प्रकार। तो संविधान संशोधन हमने देखा है कि 3 प्रकार से हो सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और थर्ड है आपका विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। ठीक है फ्रेंड्स, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया या तरीके आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन यह वीडियो आगे बढ़ाने के पहले हमारे चैनल यानी कि सीएससी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको यह वीडियो अगर पसंद आता है तो नीचे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। इस वीडियो के एंड में क्वेश्चंस है जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो पहले कॉन्सेप्ट देखें फिर वह क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, और उनके आंसर्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। तो आइए देखते हैं संविधान संशोधन के तरीके या प्रकार। भारत एक संघीय राज्य है और संघीय संविधान की प्रकृति कठोरता की होती है, किंतु भारतीय संघ में कठोरता के साथ नम्यता यानी कि लचीलापन भी है। ठीक है, तो हमने देखा है कि भारत एक संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है, तो इसे कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, क्योंकि पावर कहाँ है, सेंटर में। ठीक है, हमने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत सारी स्टेट्स है। ठीक है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, जिसको कौन कंट्रोल करता है, एक पावर जो कि सेंटर में। ठीक है, राज्य अलग अलग है, उनकी अपनी पावर्स है, लेकिन भारत एक संघ है, मतलब ओवरऑल सबका एक हेड है। ठीक है, तो इसने कठोर होना, इसकी एक विशेषता होनी चाहिए या प्रकृति होना चाहिए। लेकिन भारत का संविधान कैसा है, कठोरता के साथ साथ इसमें नम्यता भी है, लचीलापन भी है। ठीक है, जहाँ कठोरता की बात आती है तो वहां पर हमारा संविधान कठोर कठोर भी बिहेव करता है। ठीक है, और अगर जहाँ जरूरत पड़ती है कुछ लचीलेपन की तो वहाँ वह विशेषता भी दिखाई देती है भारतीय संविधान में। संसद में तो हम देखते हैं कि संविधान संशोधन के 3 प्रकार है। ठीक है, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर। तो अब सामान्य बहुमत क्या होता है, हम पहले तीनों पॉइंट एक साथ देख लेते हैं। सेकंड है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर। तो यह आप टर्म्स पे थोड़ा गौर करिए, ध्यान से पढ़िए। पहला है सामान्य बहुमत, ठीक है, दूसरा है विशेष बहुमत और एंड थर्ड वन इज विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन। तो यह क्या होता है, आइए हम देखते हैं। सामान्य बहुमत, सॉरी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। मेरे पास ऐसा अभी कोई बोर्ड वगैरह नहीं है जिससे आपको मैं लिख के बताती या एक्सप्लेन कर पाती। ठीक है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं यहाँ पे। संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 मेंबर्स यानी कि 100 सदस्य है आपके सदन में। ठीक है, संसद में। तो अब 100 का सामान्य बहुमत क्या हो जाता है, 50% प्लस 1 यानी कि 51%। ठीक है, यह आपका सामान्य बहुमत है। उसके आगे हो अगर तो ठीक है, लेकिन सामान्य बहुमत यानी 50 प्लस 1 इतना होना चाहिए, तभी कोई बिल या कोई विधेयक पारित होगा। ठीक है, तो यह आपका होता है सामान्य बहुमत, मेजोरिटी। ओके, 50 प्लस 1 आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास 30 है तो 30 का सामान्य बहुमत कितना हो जाएगा, तो वह 16 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 प्लस 15 30, हमको सामान्य बहुमत चाहिए तो 50% प्लस 1, तो वह हो जाता है आपका सामान्य बहुमत। ठीक है, सेकंड है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर। ठीक है, तो विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत तो हमने देख लिया है कि 50% प्लस 1। विशेष बहुमत वह होता है जो कि सामान्य बहुमत तो इसमें होता ही है, विशेष बहुमत यानी कि 50% प्लस 1। इसके साथ साथ यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज आ जाती है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले। तो यह आगे हम एक एक करके देखेंगे। अभी हमने देखा कि संसद में सामान्य बहुमत। ठीक है, तो अब संसद में साधारण बहुमत द्वारा कौन कौन से संशोधन हो सकते हैं हमारे संविधान में। अगर नए राज्यों का प्रवेश करवाना हो या गठन करवाना हो हमारे देश के अंतर्गत, तो कौन सा संविधान संशोधन अपनाया जाएगा, साधारण बहुमत वाला। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश, अगर कोई राज्य दूसरे देश से या फिर हमारे ही देश में एक राज्य से अलग होकर दूसरा राज्य बनाया जाता है, ठीक वैसे ही वही संविधान संशोधन करने के लिए हम साधारण बहुमत वाला प्रोसेस अपनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था, तो वहां पे कौन सा संशोधन यूज किया जाएगा, साधारण बहुमत वाला। ठीक है,
नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन। अगर वही हुआ कि अगर नए राज्य का निर्माण करना है, उसके क्षेत्र या सीमा में कोई चेंजेस करने हैं या फिर नाम में चेंज करना है, ठीक है, तो यह भी किससे होगा? साधारण बहुमत से, ठीक है। फिर होता है कि राज्य विधान परिषद का निर्माण, ठीक है, राज्य विधान परिषद का निर्माण भी करना है तो कौन सा संशोधन अपनाएंगे? साधारण बहुमत वाला। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में कितनी विधान परिषदें हैं, कौन कौन से राज्यों में है, ठीक है। एक तो होता है, हमने जैसे कि सेंटर लेवल पे देखते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा एंड राष्ट्रपति, ठीक है। वैसे ही राज्यों में हम विधान सभा देखते हैं, विधान परिषद किसी किसी राज्य में है, हर एक राज्य में हो यह ऐसा जरूरी नहीं है। अगर राज्य चाहे तो वह अपने यहाँ विधान परिषद रख सकता है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे कि भारत में कुल कितनी विधान परिषदें हैं, ठीक है। संसद में गणपूर्ति, गणपूर्ति क्या होता है कि अगर मीटिंग करनी है, मान लीजिए कि 100 मेंबर्स है संसद में और उसकी गणपूर्ति कितनी है? 1/10 है, यानी कि मिनिमम मेंबर्स अवेलेबल होंगे तभी कोई भी मीटिंग होगी, ठीक है। तो यह होता है आपका गणपूर्ति। संसद में प्रक्रिया नियम, यह भी साधारण बहुमत के द्वारा ही होता है। संसद सदस्य के वेतन एवं भत्ते, अगर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में कुछ चेंजेस करना है तो कौन सा? साधारण बहुमत वाला, यानी कि 50% + 1 वाला संविधान संशोधन अपनाया जाएगा। फिर राजभाषा का प्रयोग, अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तब भी हम साधारण बहुमत वाला संविधान संशोधन ही यूज करेंगे। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति आदि, तो नागरिकता से रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर्स हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो वह किसके द्वारा लाए जाएंगे? साधारण बहुमत वाले संविधान संशोधन से, ठीक है। अब दूसरा आता है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तो विशेष बहुमत क्या होता है? संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। तो कल एक क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कि संविधान के जो ज्यादातर उपबंध होते हैं उनका संशोधन किस बहुमत द्वारा किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है, और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह क्या होता है विशेष बहुमत? कि मान लीजिए कि आपके 100 मेंबर्स हैं संसद में, ठीक है, टोटल, उसमें सब ये क्या बोल रहे हैं कि उसका बहुमत, तो यह बहुमत कौन सा? साधारण बहुमत। कितना हो गया? 50% + 1। लेकिन चूंकि विशेष बहुमत साधारण बहुमत से अलग है, इसे ध्यान रखिएगा, तो वह किस तरह से इसमें आगे जोड़ दिया जाता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत, यानी कि 2/3। ओके, फॉर एग्जाम्पल 100 मेंबर्स हैं, उसका बहुमत कितना हो गया? 50% + 1, यानी कि 51, ठीक है। अब उपस्थित, मान लीजिए 100 में से 95 मेंबर्स ही उपस्थित है, यानी कि प्रेजेंट है, ठीक है। अब साधारण बहुमत हो गया, उपस्थित वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब बचा है मतदान करने वाला। तो हम देखते हैं कि हमारी संसद में कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड भी होते हैं, वह मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 100 में से 95 प्रेजेंट है, उन 95 में से भी 5 ऐसे हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, ठीक है। तो अब मतदान करने वाले चाहिए, तो मतदान करने वाले कितने बचे? ओनली 90। तो अब हम देखेंगे कि 90 का 2/3 कितना होता है। तो अगर हम 90 का 2/3 यानी कि 2/3 निकालते हैं तो वह आपका आएगा 60। तो आपको कितने चाहिए? 60 आउट ऑफ 100। अगर 60 मेंबर्स उसे अपना अनुमोदन दे देते हैं तो वह होता है विशेष बहुमत, ठीक है। 50 + 1 साधारण बहुमत हो गया, लेकिन फिर उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका? 60। होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं कल फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे इसमें रिक्तियां या अनुपस्थिति हो। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर संसद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100 है। मैं 100 एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि इसे सॉल्व करना इजी होता है, आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यह बोल रहा है कि अगर 100, हम देखते हैं कि 100 है, अब 100 में से यह बोल रहा है कि वही कुल सदस्य संख्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर उसमें कोई रिक्ति या अनुपस्थिति हो, ठीक है। हम देखते हैं कि बहुत सारी सीट
खाली हो जाती है, वैकेंट हो जाती है समय समय पर, या तो किसी सांसद की मृत्यु हो जाती है या वह त्याग पत्र दे देता है इत्यादि। इस प्रकार से उसकी सीट कैसे रिक्त हो जाती है, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 अगर 95 टोटल अवेलेबल है तो फिर कुल सदस्य संख्या क्या मानी जाएगी, 100 ही मानी जाएगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई सीट वैकेंट है, ठीक है। विशेष बहुमत से तात्पर्य ऐसे बहुमत से है जो सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम ना हो। तो यह मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ और आपको समझ में भी आया होगा, ऐसे उम्मीद करती हूँ। सबसे ज्यादा संशोधन इसी विधि से होते हैं जो निम्न प्रकार से है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा संशोधन विशेष बहुमत संविधान संशोधन के द्वारा ही होते हैं। और कौन कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल मूल अधिकार। अगर आपके मौलिक अधिकारों में कोई चेंजेस करने हैं, कोई संशोधन करना है, तो हम संविधान संशोधन की सेकंड प्रक्रिया यानी कि विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन अपनाएंगे, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणियों के संबंध, ठीक है। तो यह आपके कौन से, इनके अलावा भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा संशोधन तो बहुत सारी ऐसी लिस्ट है, आप बुक में रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। तो वह किससे होता है, विशेष बहुमत द्वारा। थर्ड है आपका संविधान संशोधन का प्रकार विशेष बहुमत तथा राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से संविधान संशोधन। देखिए पहले हमने देखा था कि साधारण बहुमत क्या होता है, 50% 1। फिर सेकंड प्रकार आता है कि विशेष बहुमत, उसमें भी हमने समझ लिया था कि विशेष बहुमत क्या है, लेकिन उसमें और जोड़ दिया था कि उपस्थित और मतदान करने वाले, ठीक है, वह भी हमने देख लिया था। अब थर्ड कॉन्सेप्ट है कि विशेष बहुमत तो हमें चाहिए, इसके साथ क्या होता है कि आधे से अधिक राज्य के विधानमंडलों का अनुमोदन, ठीक है। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 30 राज्य है तो आधे से अधिक यानी कि 16 राज्यों का अनुमोदन चाहिए, ठीक है। तो यह होता है कि आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से संविधान संशोधन। और यह सबसे टफ प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, क्योंकि आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन प्राप्त करना कोई इजी काम नहीं होता है, ठीक है। और यह एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। तो इस संविधान संशोधन प्रक्रिया द्वारा कौन से संविधान संशोधन किए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया तथा राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। अगर इनमें कोई चेंजेस करना है, ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन अपनाएंगे, विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का अनुमोदन, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के गठन तथा क्षेत्राधिकार, राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों के बीच शक्तियों का वितरण, 7वीं अनुसूची जिसमें कि पावर्स का यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है शक्तियों का, ठीक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, जो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो वह अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो हम थर्ड प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368, तो खुद संविधान संशोधन जो आर्टिकल में दी है यानी कि 368, अगर उसमें भी कोई चेंजेस करना है तो हमको विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का कंसेंट चाहिए, ठीक है। तो यह होते हैं आपके संविधान संशोधन के तरीके, 3 तरीके हमने देख लिए हैं। संविधान संशोधन विधेयक तभी पारित माना जाता है जब उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी संशोधन विधेयक पर अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोई भी संविधान संशोधन जब संसद के दोनों सदस्य द्वारा पारित हो जाता है तो फिर उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है तभी वह विधेयक पारित माना जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति इनकार नहीं कर सकता अनुमति देने से, वह अनुमति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। भारत में संशोधन के लिए जनमत संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जैसा कि स्विट्जरलैंड के संविधान में की गई है। तो जनमत संग्रह क्या होता है कि इलेक्शंस ना करवा के डायरेक्ट पब्लिक के बीच जाओ और पब्लिक से पूछिए कि आपका मत क्या है, ठीक है। हम जैसे कि बैलेट पेपर से वोटिंग करते हैं, ठीक है, ईवीएम से करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जनमत संग्रह होता है कि अगर पॉपुलेशन कम है, हमारे यहाँ पर यह रेलेवेंट नहीं है जनमत संग्रह, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन स्विट्जरलैंड जैसे कि देश जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, आप डायरेक्ट पब्लिक में जाके उनसे पूछ सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है, आपका डिसीजन क्या है। तो वह होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह में भी मेजोरिटी रिजल्ट रहती है। फॉर एग्जाम्पल 100 पॉपुलेशन है टोटल, 100 में से 50 + 1% अगर बोल देते हैं कि ठीक है हम यह डिसीजन चाहते हैं, तो वह फिर रूल या कानून बन जाता है, ठीक है। तो वह होता है आपका जनमत संग्रह।
फिर भारतीय संविधान की विशेषताएं नम्यता अनम्यता का मिश्रण। संविधान संशोधन प्रक्रिया ना एकदम लचीली है और ना एकदम कठोर है। क्यों? इन दोनों का मिश्रण है, क्योंकि हमने देखे कि संविधान संशोधन के 3 तरीके हैं, जिनमें से कुछ लचीले हैं तो कुछ कठोर है। ठीक है, और प्रमुख संविधान संशोधन कौन से हैं यह भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं, लेकिन मैं एक मिनट देखती हूँ कितने हैं। ठीक है, तो संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन है वह हम कल वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ठीक है, यह क्वेश्चन आज आप सॉल्व कर लीजिए। यह संविधान संशोधन जो प्रमुख है वह कल मैं वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, और यह क्वेश्चन आपका बिहार पीएससी 2001 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, ऑप्शन बी अंतरराज्यीय परिषद के निर्माण, सी मौलिक कर्तव्य एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन यानी कि सी मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता भारतीय संविधान में जोड़े गए थे यह शब्द? ठीक है, और यह क्वेश्चन भी आपका बिहार पीएससी 2004 का क्वेश्चन है। तो एकता एवं अखंडता कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? ए 42, बी 44, ऑप्शन सी 52 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 42। ठीक है, यह क्वेश्चन हम बहुत बार देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया है? ठीक है, तो संविधान के किस संशोधन द्वारा, हम प्रमुख संविधान संशोधन कल के वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप यह क्वेश्चन आज रिवाइज कर लीजिए। कल आप एक बार फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो यह आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44 एंड ऑप्शन डी 48। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दल बदल निरोधक कानून के संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। दल बदल निरोधक कानून, ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए? ऑप्शन ए 51, 52, 53 एंड ऑप्शन डी 54। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 52। क्वेश्चन नंबर 5 इज संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21, यहाँ पे 21 है, ठीक है, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो पहले मतदान की आयु क्या थी? 21 वर्ष थी, ठीक है, लेकिन संविधान संशोधन किया गया और फिर इसे 18 वर्ष कर दिया गया था। तो यह कौन सा संविधान संशोधन है? ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 60 एंड ऑप्शन डी 64। तो आपका ऑप्शन ए यानी कि 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज 74th, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद, कृषि उत्पाद बाजार समितियां। तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ 7th क्वेश्चन इज 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है आपको बताना है, किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से, मूल कर्तव्य से, भूमि सुधार से, व्यवसाय से। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मूल कर्तव्य। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग से राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए 86, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 91 एंड ऑप्शन डी 92। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 इज भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो इसका सीधा सा मतलब है कि राष्ट्रपति कोई भी विधेयक को, ठीक है, या कोई भी बिल को वापस संसद में भेज सकता है पुनर्विचार करने के लिए। तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 39,
40th, 42 and 44. So what will be the right answer for this question? Option number D यानी कि 44. ठीक है. Now the last question is भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था. ठीक है. तो मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे. ठीक है. आपको यह बताना है और आपका यह क्वेश्चन है बिहार PSC 2008 का क्वेश्चन है. ठीक है. ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 15 एंड ऑप्शन डी 46. तो मौलिक कर्तव्य 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे. तो फ्रेंड्स यह था आज का हमारा वीडियो. होप आपको पसंद आया होगा. अगर आया हो तो नीचे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में भी बताएं. साथ ही आप देखें पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें. ठीक है. तब तक के लिए कीप विजिटिंग CSC एंड थैंक यू वेरी मच.